इस वक्त उत्तराखंड में हूँ। उत्तराखंड में किसान जागरूकता रैली निकल रही है जो शामली से स्टार्ट हुई, उत्तराखंड होकर उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुँचेगी। किसानों ने पहले जो है दिल्ली के बॉर्डर को घेरा, उसके बाद महापंचायत और जागरूकता रैली निकाली जा रही है सरकार को मनाने की, और ये जो है तीनों बिल हैं इनको वापस करने की इनकी कोशिश है। आइए किसान है यहाँ पे, हम रुद्रपुर में है, बात करते हैं। क्या कहेंगे आप जो है इस रैली से क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, रैली का उद्देश्य वही उद्देश्य है जिसके लिए किसान पिछले 4 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो 3 इन्होंने काले कानून बनाए हैं जो देश की खेती किसानी को तबाह करने के लिए और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, उन कानूनों को सरकार तुरंत वापस ले ले और MSP पे कानून बना दे। अभी सरकार ये सीधा सीधा कह रही है कि ये जो मामला है ये हरियाणा या पंजाब के किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हाल में आज ही के अखबारों में ये सर्वे आया है कि हरियाणा और पंजाब में ही लगभग 85 से 90% धान जो है मंडियों में खरीदा जाता है, और बाकी प्रदेश में देश में तो 22% जो है अनाज खरीदा गया है मंडी MSP पर। तो सरकार, जहाँ के लोग किसान ज़्यादा प्रभावित होंगे वहाँ पहले जागरूक होते हैं, लेकिन असर मंडियाँ ना रहने से जो किसान का जो उपज है वो नहीं खरीद होगी और कुछ लोगों के हाथ में जाके स्टोर हो जाएगी। वो बड़ा सीधा सा उदाहरण है। किन लोगों के स्टोर होगी? वो हम सभी जानते हैं कि उनके जो 2 मित्र हैं, एक तरफ अंबानी और अडानी, हरियाणा में अभी कानून आया नहीं था, उससे पहले 100 एकड़ में उसका गोडाउन बन गया। तो उसको पता था कि सरकार कानून लाने जा रही है और भंडारण में छूट मिलेगी, तो उसने गोदाम पहले से बना दिए। रिलायंस तो कह रहा हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आ रहे हैं। रिलायंस कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे रिलायंस के फ्रेश स्टोर जो हैं, उनकी सब्जियों के स्टोर जो हैं, तो उनको कहाँ से सप्लाई होगी? वो तो मिला जुला काम है ना। एक तरफ हम जो बात करते हैं कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आ रहे, लेकिन किसान की उपज कैसे बिकेगी, किसके माध्यम से बिकेगी और कौन लोग उसको अपने कब्जे में ले लेंगे और उसके बाद उसको बेचेंगे, यही तो महत्वपूर्ण बात है। अभी किसान सीधा आता है, सीधा ग्राहक के पास बेचता है, फिर कुछ लोगों के हाथ में जाएगी और वो लोग फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो उपभोक्ता को तो 100 रुपये में मिलेगी सब्जी, लेकिन किसान की सब्जी 10 रुपये में बिकेगी। तो 90 रुपये का जो अंतर है वो कौन लेगा? वो सबको पता है, वो किसके हाथ में जाएगा? वो तो कह रहे हैं देश विकास की ओर जा रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। बिल्कुल डिजिटल इंडिया हो रहा है। इस कोरोना काल में जहाँ करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी लगातार, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की पूंजी 5 गुनी 6 गुनी हो गई है। अगर कुछ लोगों के, देश के चंद लोगों की, 5 लोगों की पूंजी 5 गुनी 6 गुनी होने से अगर विकास होता हो, उसको विकास माने, तो देश के जो 135 करोड़ लोग हैं उसमें अगर 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, तो बाकी 134.50 करोड़ लोग, उनका क्या होगा? आपने रोजगार की बात की, सरकार कह रही है हमने रोजगार दिया, वहीं छात्र जो है मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मोदी से रोजगार मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? रोजगार तो सरकार से मांगा जाएगा। सरकार बनाई इसलिए जाती है, जिसको जिम्मेदारी दी जवाबदेही भी उसी की है। और जहाँ तक रोजगार की बात, सरकार कह रही रोजगार दिए, तो इतनी जो बेरोजगारी दिख रही है, सबके सामने बेरोजगारी, हमारी GDP कहाँ चली गई है? इतने लोगों, करोड़ों लोगों का पलायन हुआ कोरोना में, उसके बाद वो किस हालात में है किसी को पता नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है। टीवी एंकर कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। हाँ बिल्कुल, अगर पूरा देश पकौड़ा तलने पे जाएगा तो फिर डिजिटल इंडिया की बात प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं? पान बिकवाइए। दुनिया 21वीं शताब्दी से 22वीं शताब्दी की बात कर रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी को ले जाने की बात कर रहे हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? हम दुनिया आगे बढ़ना चाहती है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बस आप पकौड़ा तले बेरोजगार लोग। अगर हम पकौड़ा तलना या पान बेचना या ये रोजगार के मानक हों, तो पूरी दुनिया अगर इसे तो खरीदने वाला कौन होगा?